फाइब्रॉइड, रसोली, क्या इनका इलाज सिर्फ मेडिसिन के द्वारा संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि इनकी सर्जरी कराने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है? आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी फाइब्रॉइड्स हैं या रसोली है जिनके लिए हम दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, जिनके लिए हमें ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। पर पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी दवाइयाँ ले या इंजेक्शन ले तो ये फाइब्रॉइड्स जो है 100% गायब हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। हाँ, इनकी साइज जरूर थोड़ी छोटी हो जाती है। हम ये मेडिकल मैनेजमेंट तब देते हैं जब आपकी फाइब्रॉइड की जो साइज होती है वो 1 to 3 सेंटीमीटर की होती है। अभी आप इमीडिएटली बच्चा नहीं करना चाहते हैं, आपको माहवारी संबंधित ज्यादा तकलीफें नहीं है और आप एक बार ट्राई करके मेडिकल मैनेजमेंट देखना चाहते हैं। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कितना सस्ता है, कितना महंगा है। मेडिकल मैनेजमेंट थोड़ा महंगा होता है। एक दिन का दवाइयों का डोज 700 से 1000 रुपए तक का होता है। ज्यादा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 या 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल है और एक इंजेक्शन अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। दवाइयाँ जो है यूलिप्रिस्टिल नाम की दवाई है, पहले इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। इसमें लीवर में भी साइड इफेक्ट्स वगैरह आए थे तो बैन हो गया था, बट अब स्टडीज आ गई है तो अब इस स्टडीज के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यूलिप्रिस्टिल का जो डोज रहता है वो हम 3 महीने तक देते हैं, उसके बाद हम 1 महीने का गैप करते हैं क्योंकि इसके एक साइड इफेक्ट में बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है, एंड्रोमेट्रियम होती है, उसकी भी साइज बढ़ जाती है, यानी कि उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, ब्लीडिंग करने के लिए हमें 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप करना पड़ता है। ये दवाइयाँ हमें 3 to 6 मंथ्स मिनिमम लेनी पड़ती है। दूसरी एक दवाई की बात करते तो होता है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन एक एंटीप्रोजेस्टेरोन ड्रग है, इससे भी फाइब्रॉइड की साइज छोटी हो जाती है। तो ये जो भी दवाइयाँ हैं ये आपको अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी रहती है ताकि वो आपके टेस्ट वगैरह करा सके और जब भी ऐसा लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लगते हैं तो आपकी दवाई उसी टाइम पे बंद कर दी जाती है। दूसरा एक इंजेक्शन आता है जिसे हम GnRH एनालॉग कहते हैं। GnRH एनालॉग भी हम मैक्सिमम 3 डोजेस तक आपको दे सकते हैं। ये सिंगल इंजेक्शन हर महीने लगता है। इसके डोज की भी अराउंड जो कॉस्ट रहती है वो 2500 से 3000 रुपए होती है पर सिंगल इंजेक्शन। ये भी आपकी जो फाइब्रॉइड की साइज है 1 या 2% कम कर देता है। तो फाइब्रॉइड्स इन मेडिकल मैनेजमेंट और दवाइयों से, इंजेक्शन से जो है साइज छोटी हो जाती है बट 100% गायब नहीं होते हैं। ये हम उन कंडीशंस में दे सकते हैं जब आपको बच्चा ज्यादा जरूरी नहीं होता है, आपको खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है या फैमिली के किसी कारणवश आप अभी इमीडिएट ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। अगर हम बिना ऑपरेशन के ही गठान को एक बार गलाना चाहते हैं तो एक नया ट्रीटमेंट आया है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। 10 mm के अराउंड का एक निक लगता है जिससे हम एक छोटा सा कैथेटर उसमें पास कर देते हैं। ये गठान के पास जाके उसके आसपास जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ये नसें ब्लॉक होने के कारण जो रहता है फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, फाइब्रॉइड सूखने लग जाता है। कई बार ये फाइब्रॉइड जो है छटक के बाहर भी निकल जाता है जिसको फिर हमें हिस्टोस्कोपिकली रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये भी एक डे केयर प्रोसीजर होती है जो इसमें आपको हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस विषय में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमसे या सवाल पूछना है हमसे तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। इस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। थैंक यू।